बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई और यूएई की ताज़ा खबरों के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये न्यूज़ आपको पहले की तरह ही दिन के आगाज़ से पहले और वक्त से पहले ही सेंड की जा रही हैं ताकि आप उस दिन के आगाज़ का सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकें। और ये यूएई और दुबई की ताज़ा खबरों का पार्ट 1 है। अगर आप पार्ट 2 जो वो देखना चाहते हैं तो पहले की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 2 वाली न्यूज़ पर लिंक पर क्लिक करके आप इजीली तरीके से पार्ट 2 भी देख सकते हैं। तो इसके बाद नंबर 1 पर आज वाली जो हमारी न्यूज़ है यूएई गवर्नमेंट ने जारी की है और मोस्टली तौर पर आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी अफराद हैं ना पाकिस्तानी या किसी भी दूसरी कौमियत से वो ताल्लुक़ रखते हैं तो उनका जानना आज इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीज़ों की जो तजदीद जो है अमल जो है उनका किया गया था, जो एक्सटेंड किए गए थे, उस बारे में आज ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर की जाती है आप लोगों से। और ये आपने लाजमी अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करना है, क्योंकि बाकी जितने भी पॉलिसीज़ उनकी आई थी यूएई गवर्नमेंट की तरफ से, अब उनके हवाले से एक ताज़ा कारी जो वो की जा रही है कि अब आपके वीज़े जो है कब तक एक्सटेंड रहेंगे। एक सवालों का जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू किया जा रहा है। तो ये मुकम्मल सवालात के जवाबात जो हैं आपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर यूएई गवर्नमेंट से पूछे थे या उनके ऑफिस जाकर पूछे थे। उन्होंने तज्ज़िया किया, एनालिसिस किया और उसके बाद उन्होंने एक नया बयान जो है वो जारी किया है जो कि तफसीलन है और आप लोगों को जानने की बिल्कुल ही ज़रूरत है। अगर आपके वीज़े जो है वो ख़त्म हो गए थे या उनकी डेट कैंसिल कर दी गई थी या कोई भी दूसरा मसला था, इसलिए बने रहिए और शेयर भी लाजमी करना है इस बार आपने। तो इसकी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक मुत्तहदा अरब इमारात का वीज़े का ताज़ा तरीन फ़ैसला जो है वो अब सुना दिया गया है और जुर्माने की वजाहत और आपके सर फहरिस्त सवालों के जवाब भी बिल्कुल तफसील के साथ जो है वो भी यूएई गवर्नमेंट ने दे दिए हैं। तो इस बारे में मुत्तहदा अरब इमारात की काबीना ने जुम्मे के रोज़ एक फ़ैसला जो है वो जारी किया था, जिसमें उन्होंने 11 जुलाई से रिहायशी वीज़ों की तौसीक़ के बारे में हाल ही में जारी करदा तमाम करारदादें जो अब मनसूख कर दी हैं, यानी कि ख़त्म कर दी हैं। और उनमें बैरून मुल्क मुकीम तारिकीन वतन जो मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क मुकीम हैं और जिनके वीज़ों की मियाद भी 1 मार्च से 31 मार्च 2020 के दरमियान जो वो ख़त्म हो गई थी, उनमें रिहाइशगाह की तौसीक़ भी शामिल है। ताहम आप जो एक्सटेंड अमल को मुकम्मल कराने के लिए रियायती अदवार दिए गए हैं और इंट्री परमिट और शनाख्ती कार्ड जिनकी मियाद भी ख़त्म हो गई है उनको अब गलत समझा जाएगा। यहाँ पर आपके कुछ सवालात के जवाबात है जो कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म या उनसे ऑफलाइन उनके ऑफिस जाकर पूछे थे, तो उन्होंने एनालिसिस करके तमाम सवालात के जवाब भी ईज़िली तरीके से आपको दे दिए हैं। इन सवालों के जवाब से भी आपको अपने वीज़ों के अंदाज़ा लगाने का भी मौका मिलेगा कि आपके इस वक्त वीज़े जो किस स्टेट पर हैं। तो नंबर 1 पर सवाल है, उन्होंने पूछा है कि मेरा वीज़ा और इमारात की शनाख्त जो है मार्च में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, साल के अख्ताम तक दी जाने वाली तौसीक़ का अब क्या होगा। तो इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने एक तफसीलन जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस साल दिसंबर के आखिर तक बढ़ा दिए गए हैं वीज़ा और दाखिले की इजाज़तनामे की तौसीक़ भी मनसूख कर दी गई है। शनाख्ती कार्ड जिनकी मियाद 1 मार्च को ख़त्म हो गई थी और जो पहले साल के अख्ताम तक जायज़ समझे जाते थे, अब वो भी गलत समझे जाएंगे। तो नंबर 2 पर उन्होंने कहा है कि अब जबकि मेरा मियाद जो है वो ख़त्म होने वाला रिहायशी वीज़ा नाजायज़ समझा जाता है, तो मुझे अपने दस्तावेज़ात की तजदीद के लिए कितना वक्त दरकार है। तो इसके जवाब में उन्होंने लिखा है कि अगर आप जो है मुल्क में हैं तो आपको अपने दस्तावेज़ात की तजदीद के लिए 3 महीने का वक्त जो है वो दरकार होगा। और रिहायशियों को जीसीसी शहरियों ने जिन्होंने मुल्क से बाहर 6 माह से भी कम वक्त जो है वो गुजारा है, उनको तजदीद के लिए 1 माह की मोहलत जो है वो दी जाएगी और ये रियायती मुद्दत मुत्तहदा अरब इमारात और उनकी आमद की तारीख से ही शुरू हो जाएगी जब वो यूएई में आएंगे। नंबर 3 पर सवाल है, कौन रिहायशियों का क्या होगा जो मियाद ख़त्म होने वाले वीज़ों के साथ मुल्क से बाहर हैं और अभी तक वापस नहीं जा सके, क्योंकि अभी तक परवाज़ें दस्तयाब नहीं हुई हैं मुकम्मल तौर पर किसी भी मुल्क के लिए। तो इसके जवाब में यूएई गवर्नमेंट ने लिखा है कि मियाद ख़त्म होने वाले वीज़ों के साथ मुल्क से बाहर रहने वाले या 6 माह से ज़्यादा बैरून मुल्क मुकीम रहने वाले शहरियों को दोनों ममालिक के माबीन फ़िज़ाई हदूद दोबारा खुलने की तारीख से मुत्तहदा अरब इमारात वापस आने के लिए विंडो जो है वो दिया जाएगा और ये फेडरल अथॉरिटी बराए शनाख्त और शहरियत यानी कि ICA के तयशुदा वक्त के मुताबिक होगा। उसके बाद नंबर 4 पर सवाल में वो कहते हैं क्या खिलाफ वर्जी पर कोई जुर्माना अब होगा, तो इसके जवाब में लिखते हैं जी हाँ, जुर्माने अब नाफिजुल अमल हैं, क्योंकि काबीना ने गुज़िश्ता करारदाद को मनसूख कर दिया है जिसमें रिहाइशगाह से मुताल्लिक़ खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने मुअत्तल कर दिए गए थे। उसने वाज़ेह किया है कि इस्तिस्ना की मुद्दत के लिए कोई जुर्माना वसूल नहीं किया जाएगा, पहले वाला ये कानून था। उसके बाद वाले सवाल में वो कहते हैं कि जुर्माने और फ़ीसों की आखिरी तारीख कब है जिसको तय करना है। तो इसके जवाब में यूएई गवर्नमेंट ने कहा है कि काबीना ने शनाख्त और शहरियत के लिए वफाकी अथॉरिटी को 12 जुलाई से फ़ीसों की वसूली शुरू करने की हिदायत भी कर दी है, यानी कि आज से। उसके बाद आने वाले सवाल में वो पूछते हैं
कि दस्तावेज़ात की तजदीद के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मौजूदा खिदमात से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए दस्तियाब होंगी, ताहम कस्टमर मराकज़ में भीड़ को कम महदूद किया जा सकेगा और मुल्क में खिदमात के महकमों को शनाख्त और शहरियत के लिए फेडरल अथॉरिटी की स्मार्ट एप्लीकेशन में तजदीद शुदा इलेक्ट्रॉनिक शनाख्ती कार्ड पर गौर करना और कबूल करना चाहिए। तो ये आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि वीज़ों के हवाले से थी, और आपको हम सिंपल अल्फाज में ये समझा दें कि पहले जो आपके वीज़े जो है एक्सटेंड करके दिसंबर तक वैलिड समझे जाते थे, अब आज वाली जो यूएई गवर्नमेंट ने ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जारी की है उसके मुताबिक आपके वीज़े जो दिसंबर तक वैलिड जो है वो नहीं समझे जाएंगे। उनके इजाज़तनामे या कोई भी अगर एक्सटेंशन जो वो दे दी गई थी वो अब मुकम्मल तौर पर जो वो ख़त्म कर दी गई है। अब आपके वीज़े जो वो गलत तस्वुर किए जाएंगे। तो इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने जो भी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो दी थी, तो हमने आपको मुकम्मल तौर पर एक सिंपल अल्फाज में जो वो समझा दी है। तो इसके बाद नंबर 2 पर बात करते हैं कि अबू धाबी के तमाम निजी हॉस्पिटल्स जो है अब कोरोना वायरस से मुकम्मल तौर पर पाक हैं। तो ये एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो अबू धाबी गवर्नमेंट की जानब से जारी कर दी गई है। इसकी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक उन्होंने कहा था कि जुम्मे के रोज़ अबू धाबी में तमाम प्राइवेट शोबे के तमाम सेहत के सहूलियात कोविड-19 मुकदमों से मुकम्मल तौर पर पाक जो वो करार दिए गए हैं, और इससे वबाई अमराज से बाजियाबी के लिए दारुल हुकूमत की राह में एक बहुत ही बड़ा अहम कदम है। VPSR हेल्थ केयर के तहत 7 NMC हेल्थ केयर और एनुल खलीज अस्पताल के कुल 17 अस्पतालों ने अपने आखिरी मरीज़ों को भी फारिग कर दिया है। ताहम सांस की किसी भी अलामात में मुब्तला अफराद को शेख खलीफा मेडिकल सिटी और अल ऐन अस्पताल में कोविड-19 के मुकदमात के लिए मखसूस खसूसी अस्पतालों को दौरा करने को भी कहा गया है। तो इस बारे में उन्होंने कहा कि पिछले महीने क्लियोलैंड क्लिनिक, अबू धाबी हेल्थ पॉइंट और एम्पेरियल कॉलेज लंदन ज़ैबतिस सेंटर और अबू धाबी और अल ऐन के मेडिकल अस्पतालों ने कहा है कि वे कोरोना वायरस से मुकम्मल तौर पर अब पाक हैं। तो VPS हेल्थ केयर ने इस मकसद के लिए अपनी जदीद तरीन सहूलियात जो है बरजेल मेडिकल सिटी को जो वक्फ कर दिया था, और कोविड-19 के मरीज़ों के इलाज के लिए अबू धाबी के मोहम्मद बिन ज़ायद शहर में भी अभी तक खोली जाने वाली सहूलियात में 400 के करीब मरीज़ और मरीज़ों के कमरे का इंतज़ाम जो वो किया गया था। तो रोज़ाना 5000 नमूनों की जांच के लिए 150 की सालियत के हामिल अफराद को इंटेरिक करीना का अस्पताल में एक मुकम्मल RT-PCR लेबार्टरीज भी कायम कर दी गई थी इस मकसद के लिए। तो ये एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स है जो कि अबू धाबी गवर्नमेंट ने जो वो जारी की है कि उनके तमाम प्राइवेट सेक्टर्स के जो अस्पताल हैं उनसे कोरोना के केसेस अब मुकम्मल तौर पर जो वो ख़त्म हो गए हैं। तो इसके बाद नंबर 4 पर एमिरेट्स एयरलाइन की जानब से एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं कि एमिरेट्स एयरलाइन ने नौकरियों में अब 10 से 20% कमी का मुकम्मल तौर पर हतमी फैसला जो अब कर लिया है। तो इस हवाले से दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक सदर एमिरेट्स एयरलाइन का कहना था कि हम बाकी एयरलाइंस की तरह काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ज़्यादातर मुसाफिर जो अब मुकम्मल तौर पर जा चुके हैं और मौजूदा हालात में उन्हें जल्द वापस लाना भी मुमकिन नहीं है। और उनका कहना था कि यह कहना भी गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ वक्तों में हम शायद 10 से 20% पर ही काम कर रहे हों। इस बारे में बात करते हुए उनकी जानब से बताया गया कि हमें हालिया कोरोना वायरस सूरत हाल की वजह से भारी खसारे का सामना भी करना पड़ा है, जिसकी वजह से हम अपना स्टाफ महदूद करने पर मजबूर हो गए हैं। ख्याल रहे कि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में निज़ाम जो वो दरम बरम हो गया है, जिसके बाद दुनिया के बेशतर ममालिक की जानब से सफरी पाबंदियाँ भी लगा दी गई थीं, और इन सफरी पाबंदियों की वजह से दुनिया भर की एयरलाइंस भी बुरी तरह मुतासर होकर रह गई थीं, और इमारती एयरलाइंस एमिरेट्स भी इसकी लपेट में आ गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपना स्टाफ जो है महदूद करने का फ़ैसला भी कर लिया है। और इस वक्त दुनिया भर में जारी कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो अब तक दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद जो है 1,26,31,67 जग जो वो जा पहुँची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतों की मुकम्मल तादाद जो है 5,62,899 हो गई हैं, और कोरोना वायरस के दुनिया भर में 47,01,687 मरीज़ जो है अस्पतालों करंतना मराकज़ में ज़ेर इलाज हैं। तो ये एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट थी जो कि एमिरेट्स एयरलाइन के सदर ने जो वो पेश की थी कि आइंदा आने वाले दिनों में शायद हम 10 से 20% कमी जो वो करें, और 10 से 20% के साथ ही हम काम कर रहे हों। तो ये थी हमारे पास दुबई और यूएई की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स। आज की इस न्यूज़ अपडेट्स में हमने देखा वीज़ों के हवाले से जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट थी जो कि यूएई गवर्नमेंट ने बाकायदा एक सवालों के जवाब के सिलसिले के तौर पर जो वो शुरू की थी, तो उसमें मुकम्मल तौर पर आपको ये क्लियर कर दिया गया है अब आपके वीज़े यानी कि जो वैलिड हैं या नहीं है मुकम्मल उनकी